हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के न्यू चैप्टर शुरू करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग ए रिडॉक्स रिएक्शन। जब रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपने +1 में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड के ऊपर होती है, हमेशा याद रखें। अकर्स एट एनोड, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स एट एनोड। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। विच अकर्स एट कैथोड। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन तो होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस। लेकिन केमिकल रिएक्शन जब होगा, रिडॉक्स रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होगा, तो ऑटोमेटिकली अपने आप जो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रो केमिकल सेल होता है। इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा हो रहा होता है इससे, उसमें वाइस वर्सा तभी बोला था इलेक्ट्रिकल एनर्जी is being converted into chemical energy। केमिकल रिएक्शंस में चल रहा होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और केमिकल रिएक्शन इज बीइंग अकरिंग एट कैथोड एंड एनोड। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दोनों चीजों को स्टडी करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को भी स्टडी करेंगे। तो लेकिन इसको समझने से पहले हमें चैप्टर शुरू करने के लिए व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट। ऐसे कंपाउंड जिनको मेल्ट करके मोल्टन स्टेट में ले आए तो कैटायन और एनायन बन जाएंगे उनके। तो they can cation and anion begin to move towards respective electrodes। जैसे cation go to cathode and anion go to anode, तो they will conduct electricity not only in the molten state, also in the aqueous state में। पानी में डिसॉल्व कर दें ऐसे NaCl को तो भी it will be a good conductor of electricity। ऐसे compounds which conduct electricity, which can conduct electricity in the molten or in the aqueous solution, पानी में डिसॉल्व कर दें तो उनको हम जो है फॉर एग्जाम्पल NaCl, H2SO4, HNO3, NaOH, KOH एसेट्रा एसेट्रा। इसके अलावा कुछ और इलेक्ट्रोलाइट भी हैं, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसेट्रा। तो दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। Strong electrolytes are those which dissociate completely
ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा विच अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन in aqueous solution, which dissociate completely in aqueous solution. तो वो strong electrolyte है. Examples: NaCl, KNO3, Na2SO4, HNO3, NaOH, sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc. So they undergo complete dissociation. Because of the complete dissociation into ions and cations and anions, they have large electrical conductivity. They show larger electrical conductivity. Why? Due to greater number of ions completely dissociate हो जाते हैं, इसलिए strong electrolytes में. Weak electrolytes which undergo partial dissociation, जिनकी partial dissociation होती है. Example: acetic acid, ammonium hydroxide, phosphoric acid, ammonium carbonate, etc. तो ये weak electrolyte है, क्योंकि number of ion present in the solution are low because they undergo partial dissociation due to presence of low concentration of ions in the solution. They possess low electrical conductivity. इनकी electrical conductivity जो सी strong वालों की larger थी, तो इनकी they possess low electrical conductivity. Because number of ions in the solution are low concentration of ions in the solution. तो strong electrolyte हो या weak electrolyte हो, they are good conductor of electricity. Electrolytes are good conductor of electricity. तो ये देखा गया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स किसी भी टाइप का हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ऑलवेज ओबे ओम्स लॉ. जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं ऑल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, वेदर मेटेलिक कंडक्टर मेटल्स हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स हो. तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट I flowing through the electrolyte or conductor is directly proportional to the potential difference V applied across the conductor. Potential difference I is equal to proportionality का साइन हटाया तो कांस्टेंट लग जाएगा 1/r into V. तो V is equal to I into R. What is R? Where R is the resistance offered by the electrolyte solution, where R is the resistance offered by solution of electrolyte. तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली आर, नाउ वी नो दैट रेजिस्टेंस जो होती है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. तो आर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर
and A is the area of cross section of the conductor. तो R is equal to प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक और कांस्टेंट लगाना पड़ता है रो. दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी L upon A, where rho is called resistivity or specific resistance. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको. तो व्हेन L is equal to 1 सेंटीमीटर एंड A is equal to 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए, किसी मेटालिक कंडक्टर का लेंथ ले लें, कोई ऐसा मेटल का पीस ले लें जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस मेटल के पीस का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, तो देन इट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसका वॉल्यूम जो बन जाएगा. तो देयरफॉर द resistivity or specific resistance is the resistance offered by electrical conductor whose length is 1 centimeter and whose area of cross section is 1 square centimeter. लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के डिस्कस करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि इट इज दी R is equal to rho into 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. यहाँ पे मैथ नहीं लगाना, यहाँ पर हमने रो इज दी 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो रो की वैल्यू होगी. तो रो इज इक्वल टू R ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ solution of electrolyte. वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो रो की अमाउंट होगी, रो की वैल्यू होगी. रो इज रेजिस्टिविटी. नाउ कंडक्टेंस क्या होती है? Conductance, it is represented by the symbol G. It is the ease with which the current flows through the circuit. कितनी आसानी से करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस के बिना फ्लो कर रहा है, तो वो उसको कंडक्टेंस बोलते हैं. तो इट इज दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल. रेजिस्टेंस तो हिंड्रेंस ऑफर करती है और कंडक्टेंस जो है कितना इजीली फ्लो कर रहा है करंट वो बताता है. तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन R. तो कंडक्टेंस होती है, सही स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होता है. स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी बोलते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कापा, KAPPA. कापा सिंबल से रिप्रेजेंट करता है. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. मतलब कैपा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. और हमने क्या पढ़ा था? R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A एंड रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L बन जाएगा. तो रो की वैल्यू यहां पुट करी तो 1 अपॉन रो R इंटू A ऊपर चला जाएगा L. नीचे लिख दूं कहीं बच्चों को समझ ना आए. तो कैपा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A.
where kappa is the conductivity and R is the resistance and L upon A is called cell constant. ये सेल कांस्टेंट क्या चीज है? इट रिमेन्स कांस्टेंट, तभी इसका नाम सेल कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जब हम दो इलेक्ट्रोड डिप करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट भर लेते हैं कोई, तो एक कैथोड होता है पॉजिटिव एंड वाला, जो है बैटरी से कनेक्ट कर दें अगर इसको, तो एनोड पॉजिटिव है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और ये कैथोड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो एनायन जो है, जैसे क्लोराइड आयन जो है, इट विल गो टुवर्ड एनोड, एनायन गो टू एनोड, कैटायन जैसे सोडियम आयन है, दे विल गो टुवर्ड कैथोड की तरफ जाएंगे, कैटायन गो टुवर्ड कैथोड, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट करेंगे। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज, लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एल, जो एल जो सिंबल ये है, ये बनेगा, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफर्ड बाय द टू इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में पूरा जो सॉल्यूशन का एरिया कवर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड, एंड एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। अगर जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल फिट कर दे, फिक्स कर दे हम, तो एक बार फिट कर दी तो रोड हिलेंगे नहीं, एक बार फिट कर दिया तो इट विल, एल की वैल्यू और ए की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, इसलिए बोलते हैं इसको। तो कैपा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ई, यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। कैपा के यूनिट क्या होंगे? 1 अपॉन ओम्स, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर। पर ओम क्या होता है? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन आर क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? साइमन, साइमन भी बोलते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर, ये कैपा के यूनिट हो जाएंगे। और एस आई यूनिट ऑफ कैपा इज साइमन पर मीटर, मीटर्स में लेंगे डिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो 1 साइमन पर मीटर इट इज इक्वल टू 1 साइमन अपॉन 1 मीटर, नीचे पर मीटर का मतलब है पर मीटर, इट इज इक्वल टू 1 साइमन अपॉन 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 1 जो है इट इज इक्वल टू 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 साइमन पर मीटर इट इज इक्वल टू 10⁻⁻² साइमन पर मीटर पर सेंटीमीटर के बराबर है। ये कन्वर्शन में हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। तो ये तो कैपा है। कैपा क्या है? तो कंडक्टिविटी, इट इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 centimeter cube solution of an electrolyte जैसे मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, तो इसलिए इट इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा।
तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंडक्टेंस ऑफर कर रहा है, वो कंडक्टिविटी होती है। अब नया एक टर्म और शुरू होती है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, इसको लैम्डा एम सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल लैम्डा, लैम्डा स्मॉल एम और सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस when 1 mole of an electrolyte is dissolved in 1 liter. 1 liter means 1000 centimeter cube of solution. 1000 centimeter cube of solution में, 1 लीटर सोल्यूशन में जब हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करें तो उस वक्त कितनी कंडक्टिविटी होगी, वो मोलर कंडक्टिविटी होगी। मोलर से नाम से ही पता चल रहा है, मोल 1 मोल ऑफ सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट का डिसॉल्व करना है। तो लैम्डा एम सी इज इक्वल टू कैपा, कैपा क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का था, इंटू 1000 कर दूं, तो 1 लीटर की कंडक्टिविटी आ जाएगी। कंडक्टिविटी ऑफर्ड बाय 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट अपॉन मोलरिटी कर दूं तो पर मोल, 1 मोल के लिए की वैल्यू निकल आएगी। तो वेयर एम इज द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो कई बार मोलरिटी की जगह के ऊपर कैपा इंटू 1000 अपॉन सी लिखा होता है, हम जनरली सी लिख देते हैं। ये लैम्डा एम सी जो मोलर कंसंट्रेशन, सी इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंसंट्रेशन मींस मोलरिटी। तो इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इज द conducting power of all the ions when 1 mole of electrolyte is dissolved in 1 liter 1000 ml solution. Units of molar conductivity. Units of molar conductivity lambda and c. तो lambda m c is equal to kappa into 1000 अपॉन मोलरिटी, या अपॉन सी लिख दो, एक ही बात है। और कैपा पर ओम पर सेंटीमीटर, और 1000 क्या था ये, इंटू 1000 जो था ये सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर था। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं वो बता रहा है। अपॉन मोलरिटी किस में मापी जाती है, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। तो पर लीटर से पर लीटर कट जाएंगे तो क्या बचेगा, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा। क्यूब और पर जो है पर सेंटीमीटर आपस में कट जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रह जाएगा। तो ये होंगे यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, या पर ओम को हम साइमन भी लिखते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हो जाएंगे लैम्डा एम सी के यूनिट्स। वन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 1 साइमन। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एसआई यूनिट लिखें, पहले एसआई यूनिट्स ऑफ लैम्डा एम सी इज इक्वल टू साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल होता है। वो मीटर स्क्वायर में ये जो है सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर वाले, ये एसआई यूनिट है साइमन मीटर स्क्वायर पर। 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 1 साइमन, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं,
उसका स्केयर पर मोल इट इज इक्वल टू 10⁴ बन जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्केयर पर मोल। तो 1 साइमन मीटर स्केयर पर मोल इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। एंड 1 साइमन सेंटीमीटर स्केयर पर मोल इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्केयर पर मोल। ये कन्वर्शंस में यूज होंगे आगे जाकर। ये दोनों ही फॉर्म जो हैं आगे न्यूमेरिकल्स में जब आंसर एसआई यूनिट में देना हो तो मीटर स्क्वायर में लिखना पड़ता है, अगर नहीं तो ऑर्डिनरी कंडीशन में सीजीएस यूनिट में देने पड़ते हैं। तो ये था मोलर कंडक्टिविटी। अब बचा हमारे पास जो है एक और टॉपिक बचा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जितना उसका इक्विवेलेंट मास होता है उतना, वो कैसे कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी अपॉन n फैक्टर से डिवाइड कर दें तो मॉलिक्यूलर मास को बेसिसिटी, एसिडिटी या हम क्या कहते हैं वैलेंस, टोटल चार्ज ऑफ द कैटायन और एनायन से डिवाइड कर दें तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is dissolved in 1 liter 1000 ml, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू कैपा 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए होता है, इंटू 1000 करते तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 1 लीटर के लिए हो गया, अपॉन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जब 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज्ड, नॉर्मेलिटी अपॉन n यूज करेंगे, n इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिट्स ऑफ लैम्डा EQ विल बी, कैपा की यूनिट जो है साइमन पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर लीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, ये 1000 जो आता है, अपॉन नॉर्मेलिटी के ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। पर लीटर से पर लीटर कट गए तो यूनिट बन गए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये यूनिट्स हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के। तो ये मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के आपको मैंने फार्मूले बता दिए। तो ये आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना, कंसेप्ट को समझिए। तो लैम्डा MC इट इज इक्वल टू कैपा कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, और लैम्डा EQ इज इक्वल टू कैपा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये बन गए। एंड कैपा कैसे निकालते हैं, कैपा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A, सेल कांस्टेंट से। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लर्न कर ले, समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले, इसको हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स वर्ग में। तो अगले लेक्चर अगला टॉपिक शुरू करेंगे इसी चैप्टर का। तब तक के लिए गुड बाय।